क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले पुत्र प्रेम कहानी जो है पढ़ रहे थे, उसका एक क्वेश्चन देखिएगा। एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। पुत्र प्रेम नामक कहानी के आलोक में इस कथन की समीक्षा करें। ये जैसे कि अब उस लेसन के आधार पे ऐसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि बीच बीच में कोटेशन भी डालना होगा, और हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। हाँ, तो सुनिए, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि चैतन्य दास अपने बड़े पुत्र प्रभुदास से अत्यंत स्नेह करते थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र अत्यंत योग्य और मेधावी है। वे उसे बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड भेजने के सपने देख रहे थे। तभी दुर्भाग्यवश प्रभुदास को तपेदिक का संक्रमण हो गया और वह रोगी बनकर रह गया। डॉक्टर की चिकित्सा चलती रही, परंतु रोग बढ़ता ही गया। दवाओं का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में विचार किया गया कि इटली में इस भयानक रोग की चिकित्सा संभव है। यदि 3000 रुपये का खर्च करके इटली भेजा जाए तो प्रभुदास को की जान बचने की आशा की जा सकती है। चैतन्य दास ने 3000 के खर्च का प्रस्ताव सुना तो वह विचलित हो उठा। उसने प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए कहा, एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। वे पुत्र प्रेम की तुलना में धन प्रेम को अधिक महत्व देते थे। उनका अर्थशास्त्र उन्हें यह परामर्श दे रहा था कि यदि अनुकूल परिणाम की शतशः आशा न हो तो धन का खर्च अपव्यय सिद्ध होगा। कहानीकार ने बताना चाहा है कि चैतन्य दास वास्तव में प्रभुदास से स्नेह तो करते थे, परंतु धन से अधिक नहीं। वे एक कठोर और निर्मम व्यापारी की तरह सोचने लगते हैं। उन्हें किसी भी ऐसे कार्य पर खर्च करना उचित नहीं लगता था जिससे कोई निश्चित लाभ दिखाई न दे रहा हो। उनका छोटा पुत्र शिवदास भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। चैतन्य दास को पुत्र शोक के बाद वस्तु स्थिति का बोध होता है और वह ज़मीन पर लौट आते हैं। उसे इस वास्तविकता का पता चलता है कि धन संपत्ति सब तुच्छ तथा नश्वर है। वह सब कुछ इसी संसार में रह जाएगा। यदि सब कुछ खर्च करके अपने किसी प्रिय परिजन के प्राणों की रक्षा की जा सके तो वही सच्चा प्रेम होगा। यही जीवन की सार्थकता होगी। तब उन्हें सच्चे पुत्र प्रेम और अपने द्वारा अब तक अपनाए गए दिखावे के पुत्र प्रेम के बीच का अंतर समझ में आता है और वह अपने आप को पा जाता है। उन्हें अपनी हृदयहीनता, आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता और पुत्र प्रेम के झूठे दावों पर ग्लानि होने लगती है। इस प्रकार से पुत्र प्रेम कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने चैतन्य दास के माध्यम से पिता पुत्र संबंधों का चित्रण किया है। पूरी कहानी में पिता के नाते चैतन्य दास के विचारों का निदर्शन हुआ है। चैतन्य दास के मानसिक ऊहापोह को बड़े अच्छे तरीके से इसमें दर्शाया गया है और उनके जो विचार थे उन विचारों को दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर आपको कॉपी में करना है।